सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और आज का हमारा जो विषयांक है वे है पत्र लेखन। तो छात्रों, पत्र लेखन के अगले वीडियो में हमने देखा था कि पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, पत्र किस पूछा जाता है तो उसकी सूचना के आधार पर हमें एड्रेस लिखना है। तत्पश्चात जो भी उसका जो विषयांक है उसके रिलेटेड हमें बात लिखनी है। जब पत्र पूर्ण होता है तो उसके अंत में जो लिखने वाला होता है उसी का नाम हमें लिखना होता है। किस तरह से पैराग्राफ में लिखना है, कितनी लाइन छोड़नी है, ये सारी बातें हमने अगले वीडियो में देखी थी। अगला जो हमारा पत्र था वे था बधाई पत्र। जन्मदिन के अवसर पर जो बधाई देता है एक मित्र दूसरे मित्र को, उसके बारे में हमें बताया था। और आज मैंने जो यहाँ पे पत्र लिया है वे एक पत्र है, एक छात्र है, वे अपने वर्ग शिक्षक से छुट्टी मांगता है। तो हमें किसी से निवेदन करना होता है, विनती करनी होती है, तो वे पत्र का लेखन किस प्रकार से करना होता है इसके बारे में हमें इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करनी है। और अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई पत्र पूछा जाता है तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो इस पत्र लेखन की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आप लोगों को जो भी सूचना दी गई है इसी के आधार पर एड्रेस लिखना तो आ ही गया होगा। उसके आधार पर किस तरह से पत्र लिखते हैं, अभिवादन किस प्रकार से किया जाता है, किस ओर से लिखना शुरू करना है, ये सारी बातें आपको पता ही है। तो सबसे पहले है नाम कौन सा है, देवल जोशी। मैं यह सूचना पढ़ रही हूँ। 27 नीलकुंज गांधी रोड राजकोट से माननीय वर्ग शिक्षक कौन सी हाई स्कूल है, नूतन हाई स्कूल राजकोट को 5 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। देवल जोशी है, उसको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, इसीलिए वे अपने वर्ग शिक्षक को पत्र के तौर पे प्रार्थना पत्र लिखता है। तो अब हम इस पत्र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है देवल जोशी का। तो अगर हम यहाँ पे नाम लिख के शुरुआत करते हैं तो भी चलता है, लेकिन अगर हम नाम नहीं लिखे तो भी चलता है। आप जो भी आसान लगे वे आपको लिखना है, आपको अच्छा लगे तो यहाँ देवल जोशी की जगह आप अपना नाम लिख दो, अपना एड्रेस लिख दो तो भी चलता है, लेकिन कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पत्र में पेपर में आपको एड्रेस दिया होता है तो आपको वो ही लिखना है। अगर ऐसा होगा कि पत्र में कभी एड्रेस नहीं दिया होगा तो आप अपना खुद का एड्रेस लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम एड्रेस की शुरुआत करते हैं। तो कौन लिखता है, देवल जोशी। अल्पविराम, उसके बाद है 27 नीलकुंज, इसके ही नीचे हमें लिखना है अल्पविराम, उसके बाद है गांधी रोड, अल्पविराम करके बाद में लिखना है राजकोट। पिन कोड लिखो तो भी चलता है, नहीं लिखना है तो यहाँ पे खड़ी फाई करनी है। और इसके बाद लिखनी है दिनांक, दिनांक यानी कि तारीख, दिनांक लिखनी है। तो किस दिन हम लोग, आपको पता है अगर हमें छुट्टी चाहिए, हमें पता होता है तो हम अगले दिन हमारी छुट्टी मंजूर कराते हैं। तो उसी के आधार पर वे छुट्टी लेना है, अगले दिन की तारीख हमें, दिनांक हमें लिखनी है। तो यहाँ पे लिखता है 24 जनवरी 2021। अब 24 जनवरी को वे यानी कि देवल अपने
अपने वर्ग शिक्षक को पत्र लिखता है। किस बारे में लिखता है? क्योंकि उसे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, इसीलिए वे प्रार्थना पत्र लिखता है। अब यहाँ पे छात्र आपको पता चला कि यहाँ पे लिखने वाले की बात आती है, लेकिन अगर गुजराती होगा तो लिखने वाले के बारे में यहाँ लिखता है और जिसे भी संबोधन करना है इस तरह आता है। लेकिन हिंदी में ऐसी बात नहीं है, संबोधन भी इसी ओर आता है। तो किस प्रकार उसे वर्ग शिक्षक को वे संबोधन करता है, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। आपको याद रखना है स्कूल कौन से, हाई स्कूल का नाम है नूतन हाई स्कूल, और इसके वर्ग शिक्षक को वे संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखता है। अब उसके बाद छात्र, अब जिसे भी हम संबोधन करते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे देवल जोशी नामक छात्र है, वे किसे संबोधित करता है? वर्ग शिक्षक को। कौन सी हाई स्कूल है? नूतन हाई स्कूल। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। जो हमने एड्रेस लिख दिया है उसके बाद हमें 2 लाइन छोड़कर संबोधन लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में, और उसके बाद में किसे लिखता है? वर्ग शिक्षक को। तो यहाँ पे लिखना है वर्ग शिक्षक महोदय, अल्पविराम करना है। बाद में देवल है वे कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कक्षा 8। जो भी आपका वर्ग होता है ए बी सी वे लिख देना है। उसके बाद कक्षा 8 वे मैंने लिख दिया। अब इसके बाद लिखना है क्या? कौन सी हाई स्कूल है? नूतन हाई स्कूल। कहाँ पे है? राजकोट। तो यहाँ पे लिखना है नूतन हाई स्कूल राजकोट। तो छात्रों, इस तरह से हमें जिसे भी संबोधन करना होता है इसके बारे में हमें इस तरह के लिख लेना है। और तत्पश्चात यहाँ पे हमें एक लाइन छोड़नी है और बाद में हमारा विषय लिखना है। अगर हम किसी से विनती करते हैं, प्रार्थना पत्र होता है, तो ये सारी बातें विषय के तौर पे लिखनी है। निमंत्रण पत्र होता है तो उसमें भी आप विषय लिखोगे तो चलेगा, अगर नहीं तो फिर भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे विषय लिखना बहुत ही जरूरी है। आपको अगर निमंत्रण पत्र होगा तो फिर भी आपको विषय लिखना ही है। तो यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। खास आपको देखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट में राजकोट, तो जो राजकोट वाली लाइन है वे आपको छोड़ देनी है। उसके बाद की भी एक लाइन छोड़नी है और तत्पश्चात आपको यहाँ पे लिखना है बीच में विषय। अब एक बात का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आपने विषय लिखा है तो कौन सा विषय है, किस विषय के बारे में आज हमें बात करनी है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो विषय है वे क्या है? छुट्टी मंजूर कराने के लिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है छुट्टी मंजूर कराने के लिए। यह विषय हम लोगों ने लिख लिया। अगर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे आप ऐसा लिखो छुट्टी मंजूर कराने के, बाद में यहाँ पे आपकी लाइन नहीं है, तो आपको लिए इस विषय के नीचे से लिखना नहीं है, यहीं से ही शुरुआत करनी है ताकि यह जो हमारा पॉइंट है वे यूं ही बना रहे। फिर से दोहरा देती हूँ, आप जिसे भी लिखते हो उसके बारे में यहाँ पे संबोधन करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर बाद में लिखना है विषय। आप जो भी पत्र का विषय होता है इसको इस प्रकार से बीच में
लिख देना है। अब पत्र में कौन सी बातें लिखनी है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए, ये सारी बातें हमें आगे देखनी है। तो छात्र यहाँ पे हमने देखा कि देवल जोशी नामक जो लड़का है वे अपने वर्ग शिक्षक से कौन सा विषय है, 5 दिन की उसे छुट्टी चाहिए, इसीलिए वे प्रार्थना पत्र लिखता है। तो प्रथम वे प्रार्थना पत्र की शुरुआत किस प्रकार से करता है, तो सबसे पहले उसके वर्ग शिक्षक का नाम लिखता है पूज्य शर्मा जी, उसके बाद अल्पविराम करना है और बाद में पैराग्राफ के तौर पे लिखना है किस विषय के आधार पर उसे छुट्टी चाहिए, क्या है उसके घर में प्रसंग। तो वे लिखता है मेरे चचेरे भाई की शादी 28 जनवरी को अहमदाबाद में होने वाली है। देवल के चचेरे भाई की शादी है और कब है, 28 जनवरी। उन्होंने छुट्टियां कब से ली है, 24 तारीख को उन्होंने अपने वर्ग शिक्षक से प्रार्थना पत्र लिखा है। अहमदाबाद में शादी है, शादी के इस अवसर पर हम सभी कल सुबह ही गाड़ी से अहमदाबाद जाने वाले हैं, यानी कि 25 दिनांक को वे सब अहमदाबाद जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अगले दिन ही अपने वर्ग शिक्षक को प्रार्थना पत्र लिखा। बाद में लिखा है कि लगभग 4 दिन वहां रहेंगे। 28 को शादी है, इसीलिए 3-4 दिन तो वहां लग ही जाएंगे, इसीलिए मैं वहां 4 दिन रहूंगा और एक अगला दिन जाने के लिए, इसलिए टोटल हुए 5 दिन। अतः बाद में फिर से पैराग्राफ लिखना है और बाद में एक लाइन छोड़नी है और वहां पे लिखा है अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 25 जनवरी 2021 से दिनांक 30 जनवरी 2021 तक 5 दिनों की मेरी छुट्टियां मंजूर करने की कृपा करें। इसीलिए 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक देवल को छुट्टी चाहिए, इसीलिए वे अपने वर्ग शिक्षक से प्रार्थना पत्र के तौर पे लिखता है। उसके बाद हमें देखना है कि उन्होंने अपने वर्ग शिक्षक को यह बात तो बता दी कि मेरे चचेरे भाई की शादी है, 5 दिनों तक मैं नहीं आऊंगा, लेकिन उसके बाद वे अपने शिक्षक को आगे क्या लिखता है इसके बारे में हमें आगे देखना है। इसके बाद छात्र अब हमें देखना है कि देवल ने 5 दिन की छुट्टियां ली, वहां पे उसने लिखा चचेरे भाई की शादी है, 25 से लेकर 30 जनवरी तक वे नहीं आ सकेगा, लेकिन बाद में अब वे नहीं आने वाला है, उसके आधार पर वे क्या करता है, पैराग्राफ करके लिखना है आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्कूल में अनुपस्थित रहने से पढ़ाई की जो क्षति होती है, यानी कि जब देवल पाठशाला नहीं आएगा तो उसकी पढ़ाई में नुकसान होगा ही, इसीलिए जो क्षति होती है उसकी पूर्ति में अहमदाबाद से आने पर तुरंत ही कर लूंगा, यानी कि जो कुछ भी मेरी पढ़ाई में मेरी क्षति होती है, मेरी अपूर्णता होगी, इसीलिए मेरी अनुपस्थिति में जो भी आप लोगों ने पढ़ाया है उसके बारे में जो लेखन करना होता है वे मैं शादी में से आकर, अहमदाबाद से आकर वे तुरंत ही सारा का सारा जो मेरा कार्य है वे पूर्ण कर लूंगा। और उसके बाद पैराग्राफ करके यह लाइन लिखनी है, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ और बाद में धन्यवाद। और जब हमारा पत्र पूर्ण होता है तो मैंने आपको अगले लेक्चर में भी बताया था कि जो भी लेखन करता है, यानी कि जो भी लिखने वाला है वे उसका नाम पत्र के अंत में लिख देता है, इसीलिए वे किसको लिखा था पत्र, वर्ग शिक्षक को, तो उसे क्या कहता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आपने अपने मित्र को लिखा होता तो आपको ऐसा लिखना होता कि आपका मित्र और आपका नाम, लेकिन आपने अपने शिक्षक को लिखा है तो यहाँ पे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य और बाद में उसके नीचे आपका जो भी नाम है वे लिख देना है देवल जोशी।
तो इस प्रकार छात्र, अगर हम प्रार्थना पत्र कोई भी, यहाँ पे यह छुट्टियों का है, किसी भी विषय के बारे में आपको प्रार्थना पत्र पूछा जाता है तो इसी आधार पर आपको लिखना है। सिर्फ उसमें जो टॉपिक दिया होता है वे भी चेंज करना है, बाकी की सारी डिटेल्स इस प्रकार लिखनी है। पता, उसके बारे में हम जिससे भी संबोधन करते हैं इसके बारे में लिखना है। जो भी विषय दिया गया हो आपके पत्र में, प्रश्न पत्र में दिया गया हो एग्जाम में, उसी के आधार पे लिखना है। और बाद में जब आपका जो प्रश्न पत्र पूर्ण होता है तो इसमें लिखने वाले का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो आपको अब पत्र किस तरह से लिखते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आप अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपको यह होमवर्क में करना ही है। अगर आपको ऐसा लगे, आपका मन ऐसा कहे नहीं मुझे ये करना है, तो आप वे करना। आप खुद ही किसी भी किताब में से एक टॉपिक ले लो, एक सूचना लिख लो और खुद एक पत्र लिखो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पत्र लिखना आता है या नहीं। सबसे पहले आपको यह वीडियो देखना है, उसके बाद किसी भी विषय पर आप खुद ही पत्र लिखना, आप अपना ही एड्रेस लिखना। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप ऐसा पत्र ढूंढ निकालो कि जिनमें एड्रेस दिया ही गया हो, कोई भी बात नहीं। अगर ऐसा पत्र लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप अपना खुद का एड्रेस लिख के पत्र लिखते हो तो भी चलेगा। आप एक काम करो, पत्र लिख दो, और पत्र किससे लिखना है, आप अपनी मम्मी या पापा को पत्र लिखो या भाई बहन को पत्र लिखो, इसको संबोधन करके लिख डालो और बाद में आप उसको दिखाओ कि मैंने, देखो ये मैंने आपके लिए पत्र लिखा, तो वे भी खुश हो जाएंगे और आपकी खुशी भी दुगना हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या फायदा होगा कि आपको भी पत्र लेखन करना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप एग्जाम में किसी भी तरह का पत्र अगर पूछा जाता है तो आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। जो कुछ भी बातें यहाँ पे वीडियो नंबर 1 और 2 में मैंने आज बताई है वे सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और उसी के आधार पर आपको पत्र लेखन करना है। तो जिसके कारण आपके पत्र सही और सुवाच्य अक्षर में लिखना है, विराम चिन्हों का योग्य उपयोग करना है, कहाँ पे पैराग्राफ होता है, कितनी लाइन छोड़नी है, किस तरह एड्रेस लिखा जाता है, यह सारी बात आपको याद रखनी है।